प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 3.3 का डिस्कशन किया था और इसमें मैंने आपके साथ काफी ढेर सारे क्वेश्चंस एक एक करके लगवाए थे। तो बच्चों, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है अब आप उनका सॉल्यूशन एक एक करके चेक करते चले जाइए। ये बच्चों रही आपकी पीडीएफ फाइल। इस पीडीएफ फाइल में बच्चों सारे सॉल्यूशंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो अब हम लोग इसी को ही कंटिन्यू करते हैं और जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था एक बार उसका रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 16 किया था। तो बच्चों, अगर आपने ये क्वेश्चंस फर्दर किए हो तो प्लीज आप लोग अपना सॉल्यूशंस जरूर चेक करें। क्या ये क्वेश्चन आपने इसी तरह से किए हैं कि नहीं किए हैं। तो बच्चों, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखेंगे। इसमें लिखा है साइन सी प्लस साइन डी। तो आप स्टैंडर्ड जानते हैं, लगाना स्टार्ट कर दीजिए। दिस इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये हो गया बच्चों आपका साइन सी प्लस साइन डी। उसके बाद बच्चों लिखा है कॉस सी प्लस कॉस डी। दिस इज 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसको बच्चों हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा साइन ऑफ 8x बाई 2 यानी कि 4x, फिर कॉस ऑफ 2x बाई 2 यानी कि x, फिर कॉस 8x बाई 2, कॉस 8x बाई 2 ये हो जाएगा कॉस, दैट मीन्स 8x बाई 2 कॉस 4x, कॉस 2x बाई 2 दैट मीन्स कॉस x। तो बच्चों cos x से cos x कैंसिल हो गया, साइन 4x अपॉन cos 4x आ गया। इसको हम कहेंगे tan 4x। क्या कहेंगे? tan 4x। तो बच्चों ये वाला पार्ट आपका पूरी तरह से प्रूफ हो गया। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 को जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे। तो बेटा तविशी, आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन सी माइनस साइन डी। तो आप सोच के बताइए, साइन सी प्लस साइन डी के बाद साइन सी माइनस साइन डी था। तो दिस इज 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। और इसके बाद बच्चों क्या है? कॉस सी प्लस कॉस डी। दिस इज 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये वाला टर्म पूरी तरह से ये कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच्चों हम लोग इसको टेन थीटा कहते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2। तो बच्चों आपका 18th पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। 18th के बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। पर बच्चों, अगर आपने इन क्वेश्चंस को किया है तो आप इनका सॉल्यूशंस जरूर चेक करें कि आपने इसी तरह से क्वेश्चंस अपने किए हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों लिखा है साइन सी प्लस साइन डी। तो हम इसमें लगा देते हैं। कई बच्चों का कहना है कि सर साइन 3x प्लस साइन एक्स लगाएं या साइन एक्स प्लस साइन 3x लगाएं, एक ही बात होती है। हाँ बेटा, एक ही बात होती है, आप करके चेक करिए। दिस इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 होल डिवाइडेड बाय cos c plus cos d. This is 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो लगभग क्वेश्चन फिनिश होने की कगार पे आ गया। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहां से बच्चों निकल करके आएगा साइन 4x बाई 2 दैट मीन्स 2x। और यहां से बच्चों आएगा कॉस ऑफ माइनस थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा बच्चों कॉस थीटा ही होता है क्योंकि कॉस एक्स एक इवन फंक्शन होता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था। तो कॉस ऑफ 3x माइनस एक्स हो या x माइनस 3x हो, दोनों एक ही बात है। तो बच्चों ये आएगा 2x बाई 2 दैट मीन्स x हो गया होल डिवाइडेड बाय, ये बच्चों हो जाएगा cos 2x और ये बच्चों हो जाएगा cos x।
अगर बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan 2x। ये बच्चों आपका कंप्लीट हो गया tan 2x। तो 19th क्वेश्चन बच्चों मैंने आपका पूरा कंप्लीट कर दिया। 19 के बाद बच्चों आपके पास मैं फर्दर क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ एक एक करके, जरा उनको भी आप ध्यान दीजिएगा। 19th वाला यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। 19 के बाद आए बच्चों 20 और 21। ये बच्चों आपका हो गया 20 वाला। वंस अगेन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री, और ये एप्लीकेशन से बच्चों आपका जो मैंने काफी दिनों तक आपको फॉर्मूले लर्न करवाए, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, जिसका मैंने आपको वन शॉट वीडियो भी शेयर किया था। तो प्यारे बच्चों, इसको हम लोग दोबारा लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले बच्चों अगर आप न्यूमरेटर में देखेंगे तो साइन सी माइनस साइन डी लिखा हुआ है। तो साइन सी माइनस साइन डी होता है दिस इज 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 होल डिवाइडेड बाय। जो यहाँ पर आपके पास समझ में आ गया साइन सी माइनस साइन डी किस तरह से लगाया, दिस इज 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया अच्छी तरीके से। तो अब हम नीचे क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों, इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं। दिस इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसको बच्चों इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसकी नीड पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी ये देखना पड़ेगा। हमें प्रूफ करके 2 साइन एक्स लाना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास अभी ऊपर तो क्लियर कट है कि 2x यहाँ पर आ जाएगा, और बच्चों साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है बच्चों, वो माइनस का साइन थीटा होता है। तो माइनस का साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है? और बच्चों अगर क्लियर है तो मैं आपको एक फॉर्मूले बताता हूं कि इस स्टेज पे अब आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूले वन शॉट रटवा रखे थे कि cos 2x का फॉर्मूला एक ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, और बच्चों cos 2x का फॉर्मूला एक ये भी हो सकता है। ये तीनों ही फॉर्मूले बच्चों cos 2x के होते हैं। तो बच्चों अब आपका ध्यान जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, तो आप कहोगे हाँ सर शायद क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि अगर हम नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो डायरेक्टली cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, और उसको हम डायरेक्टली cos 2x भी लिख सकते हैं। यानी नीचे बच्चों क्या बन गया, नीचे बन गया बच्चों माइनस का cos 2x। अब बच्चों cos 2x से cos 2x कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप ध्यान से देखें तो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2 sin x। तो प्यारे बच्चों अगर आपने इस क्वेश्चन को किया हो तो आप बिल्कुल स्पेशली ध्यान से देखें। अगर आपको cos 2x के फॉर्मूले याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को यूज करके अपने फॉर्मूले मेमोराइज वापस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। हम लोग आ चुके हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 के पास। ये हो गया बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर बच्चों 21 में क्या गिवन है, एक बार उसको पढ़ लेते हैं। उसमें लिखा है cos c प्लस cos d, ऐसे करके 3 टर्म्स लिखे हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको cos c प्लस cos d बताया, मतलब cos c प्लस cos d प्लस cos e, ये सब तो बताया नहीं। तो यानी है कि आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो पेयरिंग किस में करेंगे, तो बच्चों पेयरिंग ऐसे करते हैं ताकि जब हम फॉर्मूला लगाएं तो कॉमन निकल करके आ जाए। जैसे अगर आप cos 4x और cos 2x के सम पे फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे cos 3x बन जाएगा, और वो कॉमन होकर के बाहर आ जाएगा और क्वेश्चन आसान हो जाएगा। उसी तरीके से नीचे बच्चों अगर आप sin 4x और sin 2x में पेयरिंग करेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मतलब 4x और 2x का सम बाई 2 करेंगे तो 3x आ जाएगा, और वो sin 3x आपके पास पहले से ही रहेगा जो कॉमन आ जाएगा। तो बच्चों आपको ये क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर सबसे पहले हमें डिसाइड करनी पड़ती है कि हम पेयरिंग किनकी करें। पेयरिंग अगर आपने स्मार्टली कर ली तो क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो प्यारे बच्चों आपके पास आ गया cos 4x प्लस cos 2x, दिस इज 2 cos 4x प्लस 2x बाई 2, यानी कि 6x बाई 2 मतलब 3x, cos 4x माइनस 2x बाई 2 यानी कि 2x बाई 2 यानी कि x, प्लस cos 3x होल डिवाइडेड बाय साइन सी प्लस साइन डी। बच्चों साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 3x,
2 sin c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू यानी 4x माइनस 2x बाई टू, 2x बाई टू यानी कि x प्लस साइन 3x। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कॉमन वाला पार्ट पूरी अच्छी तरीके से अब नजर आने लगा होगा कि cos 3x sin 3x ये दोनों में क्या है, कॉमन है। cos 3x अंदर बचेगा बच्चों 2 cos x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, नीचे बच्चों sin 3x कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा 2 cos x प्लस 1। तो प्यारे बच्चों अगर आप देखेंगे तो ये दोनों टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर बचा है cos 3x, नीचे बचा है sin 3x जिसको आप cot 3x लिखेंगे और ये आपके राइट हैंड साइड से मैच करने लगेगा। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई मैंने किस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 को परफॉर्म किया है। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तविशी क्या तुमने क्वेश्चन नंबर 22 भी किया है? कर लिया है कंप्लीट? हाँ 21 तक करें। अच्छा 21 तक सारे सक्सेसफुली चेक किए, एकदम सही किए? हाँ ओके तो ऐसे ही करना होता है बच्चों की सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक बार समझने के बाद अटेम्प्ट जरूर करें। चलिए भाई, तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स देखे होंगे है ना, तो उन लेक्चर्स में आपको हो सकता है आपको ये क्वेश्चन जरूर मिला हो। तो ये क्वेश्चन बच्चों मैंने ऑलरेडी काफी सारी क्लासेस में ऑलरेडी कराया भी है, तो अब हम लोग इसको देखते हैं इसमें बेस्ट क्या हो सकता है और उसको किस तरह से करेंगे। तो क्या आप लोग रेडी हैं? तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या ध्यान देते हैं वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बच्चों में करना क्या होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं एंगल्स। एंगल्स हमारे पास क्या है, x 2x 2x 3x 3x x। कभी भी आपको नजर आने लगे कि किसी भी एक एंगल को बाकी दो एंगल के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी एक एंगल को बाकी दो एंगल्स के सम के फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। यानी कि बच्चों अगर आप लिख दें 3x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स, तो आपको समझ में आने लगेगा कि यहाँ पे एक एंगल को बाकी दो के सम में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चंस बच्चों इसी तरह से बने रहते हैं। या तो आपके पास क्वेश्चन में 5x 3x 2x हो सकता है, तो आप लिखोगे 5x इज इक्वल टू 3x प्लस 2x। या तो क्वेश्चन ऐसी कॉट में नजर आएगा, उसमें 7x 5x 2x लिखा हो सकता है, तो आप लिखोगे 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 2x। तो इन क्वेश्चन की शुरुआत बच्चों ऐसे ही होती है। तो सबसे पहले बच्चों इतना लिखने के बाद आपको दोनों तरफ 10 लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? 10। तो दोनों तरफ बच्चों 10 ले लीजिए। जब बच्चों आप 10 ले लेंगे तो ये बनेगा tan of 3x इज इक्वल टू tan of 2x प्लस x, और ये बच्चों बन जाएगा tan of 3x इज इक्वल टू tan of a प्लस b। tan of a प्लस b क्या होता है बच्चों? ये होता है tan a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू 10b। ठीक है, ये होता है बच्चों। अब बच्चों उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 3x मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस tan 2x इंटू 10x से, और RHS में आपको नजर आएगा tan 2x प्लस 10x। अब बच्चों हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर चुके हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा tan 3x माइनस tan x tan 2x tan 3x इज इक्वल टू tan 2x प्लस 10x। यहां तक बच्चों बन करके आ जाएगा। अब बच्चों आप क्या करिए कि tan 3x माइनस tan 2x माइनस 10x इज इक्वल टू लिख सकते हैं tan 3x tan 2x tan x। प्यारे बच्चों यहां तक आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और आप ये याद रखिए कि एग्जाम में सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में 10 वाली आइडेंटिटी प्रूफ करनी होती है। तो ये 10 वाली आइडेंटिटी आपने प्रूफ कर दी। यानी इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए पहले आपको 10 में प्रूफ करना पड़ता है, और यदि आप 10 में प्रूफ कर ले जाते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन कैसे आप करेंगे? इसके बाद अगर आपको वो क्वेश्चन अपना अपीयर कराना है तो आप पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दीजिए। आप लिख दीजिएगा कि पूरी इक्वेशन में आपने डिवाइड किया है tan 3x tan 2x और 10x से।
लिख दीजिएगा अपनी कॉपी में। जो जो बच्चे लाइव लेक्चर देख रहे हैं उनको लिखना होगा अपनी कॉपी में कि भैया आपने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया? tan 3x, tan 2x और tan x। तो बच्चों ये वाला स्टेप भी अभी मैं आपको पूरा ही करके दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी आप बिगिनर्स हैं, तो सारे स्टेप्स मैं आपको करके दे रहा हूँ। तो बच्चों ये होगा tan 3x, tan 2x, tan x। यहाँ बच्चों हो गया tan 3x, यहाँ हो गया tan 2x, यहाँ हो गया tan x। tan 2x बच्चों यहाँ पर हो गया, tan x बच्चों यहाँ पर हो गया, और बच्चों जब यहाँ पे डिवाइड किया होगा तो यहाँ पर 1 आ गया होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्योंकि tan 3x, tan 2x, tan x को जब हम tan 3x, tan 2x, tan x से डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, ये सारे टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल भी होंगे और आपको जो डिजायर्ड प्रूफ करना है वो आपका निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों 1 अपॉन tan 2x कितना होता है? cot 2x होता है। 1 अपॉन tan x कितना होता है? cot x होता है। 1 अपॉन tan 3x कितना होता है? cot 3x होता है। 1 अपॉन tan x कितना होता है? cot x। तो सिमिलर पैटर्न से बच्चों उसको लिखते चले जाइए, आपका क्वेश्चन सफलतापूर्वक प्रूफ हो जाएगा। तो जितने भी प्यारे बच्चे हैं जरा इसको ध्यान से देखें, उन्होंने इस क्वेश्चन को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। तो तविशी एक बार चेक करिएगा, आपको समझ में आ गया पूरा ये? यस सर। ओके। तो बच्चों अभी आपके पास मौका है इस क्वेश्चन को 2 मिनट जरा और मौन धारण करके टकटकी लगा करके ध्यान पूर्वक देखिए ताकि आपको ये ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाए। इसके बाद बच्चों लोग नेक्स्ट पेज ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज में आपके पास एक क्वेश्चन है, पहले आप सोचिए कि ये क्वेश्चन को हम खुद से कैसे करें। ये है क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23। याद रखिएगा बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11th। इसलिए मैंने इस एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन काफी अच्छे से आपको करके दिया है। तो प्यारे बच्चों आपको इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना होगा और ये डिस्कशन को याद रखना होगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी बच्चे लाइव क्लास देख रहे हैं उनको ये क्वेश्चन नंबर 23 अभी करके कंप्लीट करना है। तो पहले आप अटेंड करिए, तब तक मैं आपको टाइम देता हूँ। तो प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो उसको करने से के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ब्रेक कर लीजिए। सबसे पहले बच्चों आपको tan 4x को समझना पड़ेगा। tan 4x को लिख सकते हैं आप, 4x को लिख दीजिए 2x प्लस 2x। अब बच्चों tan a प्लस b का फॉर्मूला मैंने आपको काफी दफे बताया है। तो ये हो जाएगा, खाना खा लिया बेटा? खा गए, खा के ऊपर आना। तो ये हो गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्योंकि बच्चों आप tan 2x के ही फॉर्मूले भी लगा सकते हैं।
जिन बच्चों को tan 2x का फॉर्मूला या tan a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। जैसे tan 2x का फॉर्मूला अगर आपको निकालना हो तो 2x को आप लिख दीजिएगा x प्लस एक्स और उसको tan a प्लस बी से निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 2 tan x अपॉन, अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है तो बच्चों मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। tan 2x है ना, तो 2x को लिख दो x प्लस एक्स, ऐसे सोच करके आप tan a प्लस बी का लगा सकते हो। जैसे tan a प्लस tan b, तो ऊपर tan x प्लस tan x हो जाएगा 2 tan x अपॉन क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही फॉर्मूला होता है। क्या tan a प्लस b का फॉर्मूला पता है आप सभी को? तो उसी को यूज करके बच्चों मैंने tan 2x का फॉर्मूला लिख दिया। दिस इज tan 2x कैन बी रिटन एज 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए, और बच्चों भी मैंने लेटेस्ट अभी ये फॉर्मूला यूज किया भी था tan a प्लस बी का यहाँ पे। चलिए बच्चों, अब इसको आप स्टार्ट कर दीजिए। चलिए भाई, तो ये तो क्या हो गया बच्चों, tan 2x को फिर से आप क्या लिखेंगे 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और फिर से लिखेंगे 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। इस तरह से बच्चों आप लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों ये हो गया, फिर से आप लगाएंगे 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो ये बच्चों जब आप लगाएंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि tan 2x इंटू tan 2x इसका मतलब tan 2x का स्क्वायर। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया आपका 4 tan x। क्या ये सबको क्लियर है? अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। और उसके बाद बच्चों अगर आप डिनोमिनेटर पे ध्यान से देखेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। ठीक है, यहां तक क्या सभी को क्लियर है? जरा चेक करिए। ये बच्चों मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ अभी मैंने एलसीएम ले रहा हूं और डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर होगा वो बच्चों इस तरह से ऊपर आ जाएगा। और ऊपर आने पर बच्चों एक वाला ब्रैकेट तो कैंसिल हो जाएगा, एक ब्रैकेट आपका, तो बच्चों ये आएगा 4 tan x अपॉन 4 tan x इंटू ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 4 tan x। ठीक है, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? एक बार सारे बच्चे एकदम ध्यानपूर्वक देखें। जो पार्ट प्रूफ करना था उसमें न्यूमरेटर तो बच्चों मैच करके आप डिनोमिनेटर को आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का 4 tan स्क्वायर x। तो बच्चों ये हो गया 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय, क्या हुआ बच्चों, ये हो गया बच्चों आपका क्लियर 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर x। ये बच्चों आपका निकल करके आ गया। तो बच्चों आप देख सकते हैं सफलतापूर्वक आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ करके आ गया है, यानी कि tan 4x जो होता है वो होता है 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x। बच्चों अभी आप बिगिनर्स हैं तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये बेसिकली जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस बार जेई के एग्जाम्स में इसका फॉर्मूला यूज किया गया था। इसका फॉर्मूला बच्चों इस बार जेई के एग्जाम में यूज किया गया था। तो जिन बच्चों को पता था उन्होंने डायरेक्टली लगा दिया, और जिनको पता नहीं था उनको क्वेश्चन करने में समय लग गया। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों मैं ऐसा करता हूँ, आपके पास 2 क्वेश्चंस फिर से होमवर्क में डालता हूँ, वो आपको करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन है बच्चों आपका 24 और एक क्वेश्चन है आपका 25। ये दोनों क्वेश्चंस आप कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करके हमारे साथ शेयर करेंगे। तो बच्चों
इसमें अभी ब्रेक लेते हैं और तुरंत फिर दूसरी क्लास भी चालू करते हैं।